आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके बच्चे लोग अपना आते रहेंगे। ठीक है, हम लोग वो बाद में अपना देख लेंगे। सर मैं एक एक करके बच्चे, चूंकि अभी तो कोई आया नहीं है और सभी लोगों को बोल दिया गया चलो भाई 4:15 से क्लास स्टार्ट होगा, फिर भी मतलब लेट करते तो गलती तो उनकी है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक फिजिक्स कह लीजिए या एटम्स कह लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एटम्स, चूंकि ज्यादा मुश्किल चैप्टर है भी नहीं, मैं आपको ये बता दूं। स्टार्ट हम लोग क्या करेंगे, एटम्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल दो एटम्स। बिल्कुल नया चैप्टर है ये। ठीक है, और देखिए मैं बता दूं, इसमें गिने चुने कॉन्सेप्ट है, गिने चुने एकदम, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आपके लिए बहुत मुश्किल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, और एटम्स के बाद आप जान रहे हो कि न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद सीधा हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सेमीकंडक्टर, और आपका इधर का पूरा पोर्शन खत्म। मतलब इसके बाद आपको मात्र केवल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ओके है, तो हेडिंग आपने डाल दिया एटम्स, जल्दी बोलो। यस सर। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं एटम्स को, सीधा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि एटम्स के बारे में कुछ बेसिक चीज पता है, बताओ बताइए। एटम्स के बारे में कुछ बेसिक आपके पास जानकारी कुछ है या नहीं है? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बहुत सारा थ्योरीज वगैरह पढ़ा होगा, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या बोला गया, आपने पढ़ा होगा ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बस सुनिए सही से पहले। हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाने वाला अभी है, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमारे सिलेबस का पार्ट तो है नहीं। ओके, तो ये पूछा आपसे नहीं जाएगा, बस मैं समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं एटॉमिक मॉडल। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, सबसे पुराना मॉडल कौन सा है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो एटम होता है ना, वो बिल्कुल वाटरमेलन की तरह होता है। याद है, आपने पढ़ा होगा पहले कि एटम क्या होता है, बिल्कुल वाटरमेलन की तरह होता है। यहाँ पर पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो सीड होते हैं ना, बिल्कुल जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सीड की तरह होते हैं। ये बात ओके बोलो। यस सर। मतलब ये आपने पहले पढ़ा होगा, ये बहुत पुराना मॉडल है, ये बहुत ही पुराना मॉडल है। ठीक है, मतलब इसके हिसाब से समझिए कि किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे फंडामेंटल पार्ट होता है, वो कौन होता है, बोलिए, एटम होता है। यानी किसी भी बॉडी का सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या होता है, वो एटम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कह रहा हूं क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक, उसके बाद एटम को आप टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते, एटम को, मतलब एटम के कोई फंडामेंटल पार्ट होते ही नहीं है। इस कौन से मॉडल के हिसाब से, थॉमसन मॉडल के हिसाब से, जो बोल रहा हूं सुनिए जैसे। यानी आप ये समझो कि थॉमसन मॉडल में पहले क्या बोला गया कि एटम को आप कट नहीं कर सकते हो। दूसरा, किसी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, एटम होगा। तीसरा, एटम न्यूट्रल होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, तो देखिए ये थॉमसन मॉडल में बोला गया था, और ये ऑलरेडी आप जान रहे हो, मुझे इस पे ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमसे पूछा जाने वाला तो है नहीं, और मैं आपको ये बताऊंगा विशेष है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का सबसे जो पहला टॉपिक है, वो हम लोग का है एटम्स में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ओके, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। या आप लिखना चाहे तो देखो, मैं ये बोलूंगा आप हेडिंग डालो, और इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला मॉडल आपका कौन सा है, लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो, थॉमसन मॉडल, या फिर आप इसी को हम लोग बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, लिख लो, थॉमसन, थॉमसन लिख लो, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये आपका पहला मॉडल है, इसको अच्छे से लिख लेंगे सभी लोग। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, दिस एटॉमिक मॉडल, दिस एटॉमिक, दिस एटॉमिक मॉडल also known
नॉन एज, इसी मॉडल का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, प्लम पुडिंग। क्या मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिए इस नाम का, प्लम पुडिंग इसका मॉडल का नाम दूसरा है, प्लम पुडिंग। क्या इसका दूसरा नाम है? प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल, ठीक है, या प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम इसका दूसरा नाम है, ये ध्यान रखिए, ठीक। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है। अब इस सीट इसमें अभी जो मैंने आपको बोला, बस मैं वो आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा सही से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इस मॉडल के हिसाब से आप देखेंगे तो किसी भी बॉडी या मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? एटम होगा। ये बात Atom. Yes, sir. यानी द स्मॉलेस्ट यहाँ लिखिएगा अच्छे से, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, और मैटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैटर इज एटम। क्या ये बात ओके बोलो? Yes, sir. यानी किसी भी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा? आपका एटम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी बात, इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो आप एटम को कट कर सकते हो क्या? No, sir. यानी आप ये समझिए कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, एटम कैन नॉट बी कट। एटम, या आप लिख लो एटम कैन नॉट कट। ओके, यहां तक बोलिए। Yes, sir. चलिए, उसके बाद इस थ्योरी के हिसाब से हमें मालूम चला कि आप यहां देख लो, एटम की बात करिए तो न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल, अच्छा, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस पर टोटल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। क्या बात ओके बोलो? Yes, sir. चार्ज है लेकिन टोटल चार्ज क्या है बोलो? 0 है। क्या Zero. ओके बोलिए? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये समझो, यहाँ ध्यान से भाई, यहाँ पर आप ये समझो, इस मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो मैंने बोला ना कि देखिए, इस मॉडल के हिसाब देखिए, चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। आई बात में, मतलब पूरे स्पेस में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का बादल भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ओके। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर सीड के रूप में कौन होता है? Electron. इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर देखो, अलग अलग बुक में हो सकता है अलग अलग दिया हो, लेके ध्यान रखना, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड बना दे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर आपने बोला ठीक है इलेक्ट्रॉन होगा, ये मैं मान लेता हूँ, ये ध्यान रखो। लेकिन कहीं कहीं आपका ये भी हो सकता है कि आपका क्या कह दिया जाए, किस टाइप का इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता है सीड की तरह, और पॉजिटिव चार्ज का क्लाउड होता है। क्या ये बात ओके बोलो? Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? No, sir. तो ये यही मॉडल आपका क्या कहलाता है? प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है। क्या ये बात ओके है? Yes, sir. चलिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है मुझे बताइए जल्दी से। Sir, done. आपने यहाँ देख लिया कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सीड की तरह होगा, और बाकी पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? क्लाउड बना होगा। कोई दिक्कत? No, sir. चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें बहुत सारा था, यहाँ बहुत सारा चीज में बोला भी गया था, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है यहाँ पर। और देखिए इसी में एक चीज और बोला गया, देखिए कि इस थ्योरी के हिसाब से बहुत सारा चीज बताया गया था कि जैसे क्या होता है ना कि रेडिएशन को भी यहाँ कंसिडर किया गया,
कि एटम का जो ऑसिलेशन होता है उस ऑसिलेशन की वजह से क्या होता है कि यहां से रेडिएशन निकलता है। नीचे लिख लो एक पॉइंट और, कि ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ एटम, ड्यू टू ऑसिलेशन, ड्यू टू ऑसिलेशन of atom and molecules, ठीक है भाई, molecules, radiation emitted, ये ध्यान रखिएगा। यानी यहां से रेडिएशन एटम से निकलता है। उन्होंने कहा कैसे बोला, तो बोला भाई एटम या मॉलिक्यूल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, रेडिएशन एमिट करता है। क्या बात ओके है? यस सर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिएगा और हम आगे इसको अभी इरेज करेंगे जल्दी से भी। मिटा दूं? यस सर। चलो इसको क्लीन कर देते हैं। तो मुझे बताइए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब कुछ यहाँ पर मैं बता दूं कि एटम के अंदर वाकई में देखा जाए तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, आप ये जान रहे अच्छे से, ठीक। और मैं उस पार्टिकल पे फिलहाल कोई भी चर्चा करने वाला बिल्कुल नहीं हूं, मैं आगे चल के चर्चा करूंगा। आप ये जानते हैं सब कुछ कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे चीज होते हैं, ठीक। तो मैं उन सभी चीज पे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी टाइम इसमें नहीं है। मैं आगे जब मॉडल बताऊंगा अभी कौन सा अल्फा पार्टिकल वाला, तो फिर उस पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बेसिक मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, ओके। तो अगला हम लोग मॉडल बढ़ते हैं, कौन सा, अल्फा पार्टिकल मॉडल, ओके। तो हेडिंग डाल दो अल्फा पार्टिकल मॉडल या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ओके। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड मॉडल भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये अल्फा पार्टिकल देखो स्कैटरिंग ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये एक एक्सपेरिमेंट है, आप चाहो तो यहाँ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ध्यान लिख लो। लिख लिया बोलो सभी लोग? यस सर। हाँ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं।
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड। लिख लेना, ये नाम भी बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। आई बात समझ में? ये भी एक अपने आप में मॉडल है, ये ध्यान रखिए। इन्होंने भी अपना एक मॉडल, जैसे थॉमसन वाला मॉडल था ना, वैसे रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल बना के दिया, और इस मॉडल का नाम क्या था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये बात ओके बोलिए? यस सर। और ये एक्चुअल में कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद ये डेवलप किया गया? तो आंसर है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्चुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान सुनिएगा, ये एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने एक्चुअल में ये डन किया था कि दिस एक्सपेरिमेंट just 1 second बेटा, this experiment completed by कौन? दो साइंटिस्ट हैं, एक एच जीजर एंड अगला था ई मर्सडन था। आ रही बात समझ में? देखिए दो साइंटिस्ट है, एक एच जीजर, ये नाम था इनका, ठीक है, एच जीजर, और दूसरा इसका नाम क्या, दूसरे साइंटिस्ट क्या था, ई मर्सडन था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीजर मर्सडन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्लियर बोलो? और इन, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, इन 1911 में ये हुआ था। क्या ये बात ओके है? यस सर। चलिए ध्यान रखिएगा, ओके। तो बाकी हम आगे इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। यही आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग भी कहलाता है। क्या ये बात ओके, या कोई दिक्कत इसमें बताइए? ये लिखिएगा ध्यान से, देखो इसी एक बार लिख भी मैं देता हूं, दिस एक्सपेरिमेंट also called this experiment also called क्या चीज, जीजर मर्सडन एक्सपेरिमेंट। ओके बोलो? इसका नाम, दूसरा नाम भी ये ध्यान रखिएगा, इसी एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या है, जीजर मर्सडन एक्सपेरिमेंट भी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। चलो भाई, इसको क्लीन मैं कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया है? बोलो यस सर। चलिए, तो अब इसका पूरा सेटअप मैं बताता हूँ। सेटअप पहले ध्यान से देखना, सेटअप क्लियर है तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है भाई, तो सेटअप थोड़ा सा देखिए, सेटअप कैसा रहेगा भाई। यहाँ सीन एक्चुअल में ऐसा है, एक सर्कल आप ऐसा समझ लो, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप एक्चुअल में इस टाइप का रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको और अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, समझ में अच्छे से आएगा, गारंटेड एकदम। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। आप ये जान रहे हैं कि बिना पेशेंस रखे हुए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि पेशेंस के साथ इसको देखना। तो भाई यहाँ से यहाँ, अरे यार जस्ट 1 सेकंड बेटा, जस्ट 1 सेकंड, एक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और एक यहाँ पर। देखिए, उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये सेटअप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या भाई सेटअप कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है, या पूरा दिमाग के बाहर जा रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा होगा, जवाब देते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी तो हम लोग धीरे धीरे अभी स्टडी कर ही रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा और अच्छे से।
चलिए भाई आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा इस पे मैं बता दूं आपको कि भाई यहाँ पर ये स्क्रीन कुछ इस टाइप का स्क्रीन है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इस टाइप का स्क्रीन है, ठीक है, ठीक है, स्क्रीन है। इसके बीच में ना हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक एल्युमिनियम का फॉइल रख देते हैं, एल्युमिनियम कह रहा हूँ, गोल्ड का फॉइल रख देते हैं इसके बीच में, यहाँ पर कहीं, ये यहाँ पर गोल्ड का फॉइल रख देते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या होता है कि एक हम लोग सोर्स ले लेते हैं, किसी का अल्फा पार्टिकल का सोर्स, और यहाँ से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकाला जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है, और जाके क्या करता है, गोल्ड का जो पन्नी है, फॉइल मतलब पन्नी होता है, ध्यान रखना, पॉलीथीन जो बोलते हो आप, तो जो गोल्ड का ये बिल्कुल ये जो ना ये वाला ये चीज क्या है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, ये क्या है, ये गोल्ड का बहुत ही पतला सा समझो पन्नी है, और इस पर क्या किया जाता है, बॉम्बार्ड किया जाता है। क्या ये बात ओके बोलिए? यस सर। चलिए, हालांकि यहाँ सेटअप ये आपसे मतलब मत बनाइए, मैं आपको अलग से एक बस सिंपल सा सेटअप बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, समझ में सेटअप आपको आ जाएगा अच्छे से। आप ऐसा समझो यहाँ पर कि सीन एक ही मैं सर्कल में आपको करके दिखा देता हूँ कि इस टाइप का, मान लीजिए मैं ऊपर से देखूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुना, मैं इसे ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर टॉप से, ठीक है भाई। तो जब आप टॉप से इसको देखोगे तो टॉप से देखने का मतलब ये है मेरा, ध्यान सुना सही से बेटा, टॉप से देखने का मतलब ये है कि यहाँ पर सीन थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखते चलना, क्योंकि सेटअप थोड़ा सा यहाँ सेटअप सही से नहीं बनाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपने जो गोल बनाया ना, ये स्क्रीन है, ओके, और यहाँ पर आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर एक गोल्ड ले लिया है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये वाला, ये क्या समझ लिया, गोल्ड है ये वाला, येलो से, कोई दिक्कत यहाँ पर। और यहाँ पर क्या करना है आपने कि एक अल्फा पार्टिकल का ऐसा सोर्स लेना है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है यहाँ पर, ओके, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स लगा दिया यहाँ पर, ओके। तो इसके अंदर ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स रखे हुए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर अल्फा पार्टिकल भरा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में सोर्स है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल आपका निकलेगा, और ये क्या होगा, बिल्कुल यूं ऐसा जाके इसको हिट करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं कि एक ही नहीं, बहुत इस दिशा, हर एक दिशा में अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, हर एक दिशा में चलेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये दायां बायां भागे, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि ईंट लगा दिया जाता है, किसके, लेड का यहाँ पर ईंट लगा दिया जाता है। क्या ये बात ओके बोलिए? यस सर। यहाँ पर ये जो आपने लगाया ना, ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, ये है लेड यानी पीबी, ठीक है। और ये क्या है, ये जो स्क्रीन है ना, ये जिंक सल्फाइड का बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, जिंक सल्फाइड। क्या बात ओके या कोई दिक्कत है बोलिए? और ये क्या है, गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए गोल्ड फॉयल है, मतलब यहाँ पर थिकनेस की मैं बात करूं तो इसका थिकनेस समथिंग कुछ होगा, लेकिन ये होगा 10 के पावर -7 मीटर के ऑर्डर में होगा। क्या ये बात यहाँ तक ओके है? यानी थिकनेस की बात करो ना, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चले ना, तो ये गोल्ड फॉइल का जो है ना, गोल्ड का जो पन्नी था, इसका जो थिकनेस था वो 2.1 × 10 का पावर -7 मीटर के आसपास था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है। क्या यहाँ तक ओके बताइए? यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे यहाँ पर सेटअप इसका बना लेंगे, सेटअप बना लीजिए। और यहाँ पर ये क्या है, ये एक्चुअल में सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सोर्स ऑफ क्या बोलिए, अल्फा पार्टिकल, ठीक है भाई, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स। तो देखिए अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन होता है, कौन होता है अल्फा पार्टिकल सोर्स? आंसर आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन होता है बोलो? रेडियो रेडियो, एक्टिव एलिमेंट। हाँ एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में यहाँ कौन लेंगे, जल्दी बताइए मुझे, बोलिए। बिस्मथ लेते हैं, Bi, ध्यान रखिएगा। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और मास नंबर यहाँ पर लेंगे 214। क्या यहाँ तक ओके बोलो? यस सर। तो ये पूरा आप बना लीजिए अच्छे से, और फिर मैं अभी चर्चा करूंगा अल्फा पार्टिकल क्या होता है।
हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो, फोटो कंप्लीट है? हो गया नोट? और ये क्या है? पीबी Yes, मतलब sir. क्या? लेड। ये क्या है? लेड ब्रिक्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सिचुएशन मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, और ध्यान रखिए ये फिक्स कर रखा है, ये गोल्ड फॉल है ना, ये फिक्स कर रखा है, ये फिक्स है गोल्ड फॉल। ये गोल्ड फॉल फिक्स है आपका, ये फिक्स है, ये मूविंग नहीं, ये गोल्ड फॉल फिक्स है। ओके, और आप चाहें तो आप देखेंगे, हो सकता है ये अल्फा पार्टिकल क्या हो सकता है ये आपका बिल्कुल सीधा चला जाए, आई डोंट नो, मैं नहीं जान रहा, या हो सकता है आपका कहीं ये इधर आ जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो यहाँ पर एक लगा रहेगा डिटेक्टर। क्या लगा रहेगा? डिटेक्टर। क्या लगा रहेगा, जल्दी बोलो, ये डी। ये डी क्या है? बोलिएगा। डिटेक्टर है Detector. ये। ठीक है, डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ, ठीक है। और ये एंगल थीटा पर मान लो पार्टिकल को क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। ओके है, आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए, तो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जाए 5 मार्क्स में, ठीक है। तो 5 मार्क्स में पूछेगा तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपने डायग्राम बना लिया अच्छे से, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. तो यहाँ पर क्या क्या सेटअप है वो सेटअप आप लिख दोगे। दूसरी बात, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर जो ले रहे हो ना, ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा? एक हाई काइनेटिक एनर्जी से ये क्या होगा? मूव करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में होगा वो लगभग आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो लगभग आपका होगा 5 पॉइंट क्या चीज, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी है। ओके, आगे बढ़ते, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा सेटअप बना हुआ है, बस आप इसको थोड़ा समझ लिए अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि कहीं पर लग रहा है कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। Clear, जल्दी sir. बोलिए, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं इसको क्लीन करके। चलो, तो ये सेटअप मैंने आपको बता दिया है, सेटअप यही है। आप देखेंगे हालांकि अलग अलग किताबों में तो बहुत सारे मतलब ये सेटअप बना रखा है, ठीक है, मुझे उस पर नहीं जाना है, ठीक है। तो सेटअप को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, बीम के बारे में मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल है भाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 5 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास होगा। तो नीचे की लाइन लिख लो, द एनर्जी ऑफ, लिख लो यहाँ पर, द एनर्जी ऑफ alpha particle, the energy of alpha particle in beam is 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लिया यहां तक? बोलो। Alpha particle के बाद, sir. The kinetic energy of alpha particle is 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपने ये लिख लिया? Yes, sir. चलिए अगला हम आगे लिखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे की बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब आप ये सोचिए अल्फा पार्टिकल का सोर्स कौन होगा? नीचे लिखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ, Bi, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिस्मथ is source of अल्फा पार्टिकल, इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या यहां तक ओके है? बोलिए। Yes, sir. चलिए, इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके। आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम आगे एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेगा, अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल emitted by a bismuth, ये लिख लो, emitted by a ये लिख लिया, ये बोला बाय, लिख लिया, बोलो बोलो। Yes, sir. बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स where collimated into a narrow beam, by their passes through कहां से पास कराएंगे बोलो, पासेस थ्रू, अरे भाई कहां से पास कराएंगे, देखो कॉलिमिनेटेड किया ना, यहाँ से 6 होल से निकल गया, तो निकलेगा तो भाई इसको मतलब आप कॉलिमिनेटेड करने के बाद कहां से निकलवाओगे, क्योंकि जो दाया बाया वाला उसको रोकना है, सीधा जाना चाहिए, कॉलिमिनेट मतलब एक ही लाइन पे चलना चाहिए, तो उसके लिए कहां से क्रॉस करवाओगे बोलो, गोल्ड फॉइल। कॉलिमिनेटेड समझते हो, कॉलिनियर करना है इसको, एक ही, कॉलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, देखो कॉलिमिनेटेड का मतलब होता है एक ही लाइन पर बिल्कुल स्ट्रेट चलना चाहिए, तो कॉलिमिनेटेड हम किसके थ्रू करते हैं, लेड ब्रिक से पास कराने के थ्रू करते हैं। आई बात समझ, बोलो जल्दी बोलिए। यस सर। तो रेडियो एक्टिव सोर्स वेयर कॉलिमिनेटेड इनटू अ नैरो बीम बाय पासेस थ्रू लेड ब्रिक्स, हो गया बोलो यहां तक, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। The beam was allowed to fall on a thin foil of gold thickness लेके T बराबर लिखो, कितना थिकनेस बोला था बोलो जल्दी से, 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, लिख लिया बोलो, यस सर। चलिए भाई लिख लिया, अच्छी बात है, तो इतना मीटर, ओके कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। चलिए यहां तक देखिए, लाइन अच्छे से लिखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए लिखना पड़ेगा अच्छे से भाई, तो भाई यहाँ कैसा सेटअप है, क्या वही सेटअप में लिखा रहा हूँ, किस प्रकार का सेटअप है ये लिखिएगा अच्छे से, अगला नीचे पॉइंट में फिर लिखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी पार्टिकल मान लो यहाँ से चलेगा, आप सोचो कि भाई यहाँ सोर्स से अल्फा पार्टिकल चला और यहाँ पर गोल्ड का फॉइल इसको हिट करेगा, तो हिट करने के बाद ये इधर भागेगा या सीधे जाएगा, दो ही बात यही होगा ना, या तो ये आरा तिरछा होगा या सीधा जाएगा, क्या मैं सही कह रहा बोलो, यस सर। चलिए तो ये आरा तिरछा होगा, जो भी होगा करने के बाद ये फाइनली कहां पर गिरेगा, तो ये जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है वहां पर जाकर टक्कर मारेगा, क्या मैं सही कह रहा बोलो, यस सर। अच्छा स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, अरे अपने पास से मुड़ जाना, आरा तिरछा घूम जाना, इसको ही बोलते हैं स्कैटरिंग, अपने पास से डेविएट कर जाना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, ओके बोलो, यस सर। तो नीचे लिखो द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स लिखना, बहुत सारे होंगे ना, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व थ्रू रोटेटेबल लिख लिया, रोटेटेबल लिख लिया बोलो, यस सर। अरे जो रोटेट करने वाला, जो रोटेट करने में क्या है, एबल है, रोटेटेबल लिख लिया बोलो, यस सर। रोटेटेबल डिटेक्टर रोटेटेबल डिटेक्टर लिख लिया तक बोलो, यस सर। कंसिस्टिंग
कंसिस्टिंग मतलब देखो डिटेक्टर तो है साथ में, इसके साथ में ये कंसिस्ट अपने अंदर क्या मतलब छिपा रखा है, इसके साथ में देखो ये क्या कंसिस्ट कर रहा है, क्या किसके किसके साथ चिपका हुआ है, तो आंसर आता है नीचे लिखिएगा, आगे लिखिएगा भाई ध्यान से, रोटेटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप, जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप, लिख लिया यहां तक, बोलो बोलिए, लिख लिया, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बताऊं, क्या उस समय बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी था क्या? नहीं, इतना एडवांस नहीं था, मैं पहले बता रहा हूं। जैसे यहां से ये चला ना, गोल्ड फॉइल को हिट करेगा, हिट करने के बाद मालूम इधर गया अल्फा पार्टिकल, या सामने गया या इधर कहीं गया, तो जैसे जाके स्क्रीन को टक्कर मारता था ना, तो स्क्रीन चमकने लगता था, फ्लैश करने लगता था। आई बात में समझ में? देख लो बोल ही नहीं रहा है। अरे भाई आप ये समझो, ये गोल्ड फॉइल है, तो अल्फा पार्टिकल जाएगा टक्कर मारेगा तो इसको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करके स्कैटर करके ये इधर जाएगा, या ये सीधे जाएगा, या स्कैटर करके इधर जाएगा, तो जाएगा तो स्क्रीन को टक्कर मारेगा ना, बोलो। Sir, yes, sir. Yes, तो sir. स्क्रीन को टक्कर मारेगा तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, सिंसलेशन होता है, यहाँ पर रोशनी पैदा होता है, चमक आता है, फ्लैशिंग होता है। क्या ये बात ओके बताइए? Yes, sir. चलिए, तो इसी से पता चला हाँ भाई कि अल्फा पार्टिकल यहाँ आया है या यहाँ आया है। क्लियर? आगे लिखिए नीचे, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, अच्छे से लिखते चलना, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हिट करना, the scattered alpha particles on striking the screen produces light flashes और सिंसिलेशन। देखो लाइट फ्लैश करेगा, लाइट चमकेगा, या उसी को हम बोलते हैं सिंसिलेशन बोलते हैं, सिंसिलेशन। देख लिया? बोलो, अरे लाइट फ्लैशिंग बोलो या सिंसिलेशन बोलो, कुछ समझ में नहीं आया क्या आपको? जल्दी बताएंगे बच्चा लोग, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. चलिए, तो यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नीचे लिखिएगा, नीचे एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर इसके बाद। अच्छा ये बताओ कि देखो नॉर्मली इस लाइट को ऐसे मतलब ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो हम इसको माइक्रोस्कोप से ना जूम करके देख पाते थे। देखो, अरे यहाँ पर जैसे मान लिया अल्फा पार्टिकल आया, टक्कर मारा, ठीक, तो जैसे यहां से आके टक्कर मारा तो यहाँ पर चमक पैदा होगा, लेकिन ये चमक हम डायरेक्ट ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख पाते थे। तो यहाँ पर क्या लगा था कि एक यहाँ लगा था माइक्रोस्कोप लगा था। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है, इसको जूम करके अच्छे से देख लेता था। ये बात आई समझ में? Yes, sir. तो नीचे लिखो, नीचे लिखो, these light flashes, these light flashes may be viewed through a microscope, these light flashes may be viewed through a microscope and the distribution of number of scattered alpha particle. These flashes may be viewed through a microscope and the distributed of number of scattered. लिख लिया? बोलो यहां तक, जल्दी बोलो। Yes, sir. मतलब क्या, these flashes may be viewed through a microscope and the distribution of number of scattered particle may be studied,
स्टडीड लिख लिया, स्टडी क्या आ जाएगा उसका, लिख लिया बोलो, Yes, स्टडीड sir. एज अ फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग लिख लिया, यहां तक बोलो। Yes, sir. मतलब आप ये समझिए कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किस पे, थीटा पर, ये एक आपको इक्वेशन लाइक का मिलेगा समथिंग, ठीक है। मतलब आप ये समझो एंगल बदलोगे तो मान लो, हो सकता है मान लो कि 10 डिग्री पर मान लो 1000 पार्टिकल आए, हो सकता है 5 डिग्री पर क्या होगा 2000 पार्टिकल आया होगा। तो इस हिसाब से क्या हुआ है, इस हिसाब से एक एन थीटा के फॉर्म में बनाया गया। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जब आप यहाँ ग्राफ वगैरह देखोगे तो मैं डायरेक्ट ग्राफ पे आता हूँ। ठीक है, जो ग्राफ है वो ग्राफ देखना सही से। एक्चुअल में आप देखोगे ग्राफ की बात करोगे तो मैं ग्राफ पे ही लेके आपको चलता हूँ, बस मेन है ग्राफ यहाँ बताना। ग्राफ ओके, समझो आपका ऑब्जर्वेशन भी ओके, खत्म कहानी। सो शांत होकर थोड़ा देखना, सही समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। बस समझना आपको थोड़ा सा है यहाँ। देखिए भाई यहां तक ओके है। अब आप ये समझिए, जब ग्राफ बनाइएगा ना तो बच्चा लोग ग्राफ आपको मिलेगा यूं ऐसा, देखते चलिएगा ग्राफ। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको, बोलो किस प्रकार का है, बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको कहां तक जाना है तो ये ध्यान रखिए, आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है, आपको केवल 180 तक ही जाना है। ठीक है, ओके बोलो। Yes, sir. 180 की बात करोगे ना तो 180 आपको कितने, मान लो यहाँ पर आप देखोगे 180, यहाँ मान लो 10 है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपकी बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 10 का पावर क्या होगा 2 होगा। करते करते हाईएस्ट कहाँ शुरू में कर रहा हूँ, 10 का पावर 7 से। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ऐसे ही बस नंबर बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 10 2 3 4 5 से करते 10 का पावर 7 यहाँ बना लीजिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर एंगल इधर बनेगा, एंगल क्या होगा 20 डिग्री कर लो, यहाँ पर क्या कर लो 40 डिग्री कर लो, ऐसे 60 कर लो, ऐसे करते करते कहाँ तक 180 तक पहुंच जाओ। तो ये ग्राफ बना लो ऐसा, ओके बोलो। मतलब ये है, Yes, देखो ध्यान sir. सुनो, मतलब मेरा ये है कि 20 डिग्री पर कितने पार्टिकल पास किए, हो सकता है 10 का पावर 4 होगा तो इतने पार्टिकल पास किए। आई बात समझ में। 40 डिग्री पे कितने पास किए, हो सकता है 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर 3 पार्टिकल पास किया। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. चलिए, तो अलग अलग एंगल पर अलग अलग पार्टिकल क्या हुआ, आपका डिफ्लेक्ट हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जा रहा है। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग, जल्दी से उसको नोट करिए, जल्दी बनाइएगा। जल्दी से नोट करिए। आज केवल अल्फा पार्टिकल पढ़ा के आप लोगों का क्लास में एंड कर दूंगा, बाकी हम लोग अगली Yes, क्लास में डिटेल से sir. पढ़ेंगे। नोट कर लिया, बोलो। Yes, sir. चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है ना, मैं वो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। देखिए ग्राफ आपने बना लिया होगा, ग्राफ में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आप ये समझ लो ग्राफ के हिसाब से इतना तो क्लियर हो गया है। तो नीचे लिखिएगा, ऐसा लिख लो, खैर कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आप देख ले ग्राफ के हिसाब से आपको मालूम चले अलग अलग एंगल पर क्या होगा, अलग अलग मतलब ये पास करेगा। तो भाई यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, एक पॉइंट नीचे लिखिएगा, नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ, गिवन ग्राफ ओनली मतलब मात्र ओनली अबाउट 0.14%, ओनली अबाउट 0.14%, 1% लिख लिया था, बोलो।
Yes, sir. ओके, ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, लिख लिया बोलो यहां तक? ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, क्या ये बात ओके बोलो? Yes, sir. मतलब एक सवाल है, बोलो, मैं आपसे पूछूंगा कि कितने परसेंट पार्टिकल मोर देन 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट किए, बोलो, बताओ। इस एक्सपेरिमेंट में मान लो आपने 100, मतलब मान लो आपने 1000 पार्टिकल गिराया, ठीक, तो 1000 पार्टिकल में कितने पार्टिकल आपके, कितने पार्टिकल आपके, मैं 1000 छोड़ो ना, मैं आपसे सीधा कहता हूं 10,000 पार्टिकल मान लो मैंने गिराया, तो 10,000 पार्टिकल गिराया, तो 10,000 में से कितने पार्टिकल आपके 1 डिग्री से अधिक पे गए हैं, बोलो? 8,000 नहीं, जल्दी बोलो। अरे 10,000 लिख लीजिए, उसका 0 पॉइंट क्या करिए, 14% निकालना है, तो 100 से डिवाइड करना, ये गया काम से, कितना हो जाएगा, 14 पार्टिकल होगा। नहीं है समझ में? मतलब 10,000 में कितने, 14 पार्टिकल ऐसे होंगे जो मोर देन 1 पे होंगे, क्या ये बात ओके बोलो? yes, sir. क्या ये कोई दिक्कत इसमें, बोलो, बोलिए। No, sir. चलिए, तो मैं पूरा लाइन रिपीट कर रहा हूं कि भाई यहां पर क्या होगा, अबाउट 0.14% पार्टिकल ऑफ 0.14% ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री, क्या यहां तक ओके बोलो? Yes, sir. चलिए अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, 1 1 1, ऐसा 1 in 8,000, 1 in 8,000, 1 in 8,000, 8,000 deflected by more than 90 degree, more than 90 degree, यहां तक ओके बोलिए? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक देखिए आप क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, समझिए कि 8,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो बिल्कुल क्या होगा, गया था ऐसे, गया था ऐसे, और ये घूम जाएगा ऐसे, आई बात समझ में? ये होगा 8,000 में केवल 1। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री से क्या होगा, एक होगा, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। भाई डिफ्लेक्शन क्यों होता है, बात समझ में ये नहीं आई। मान लो डिफ्लेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, तो आंसर इसका है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से हुआ। तो नीचे लिखिएगा, डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल, नीचे लाइन लिखना, डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन इन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल must be experienced due to larger repulsive force, larger repulsive force, larger repulsive force, लिख लिया बोलो? Yes, sir. ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट लार्जर रिपल्सिव फोर्स के ब्रैकेट में लिखिए कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लिखिए कूलम्बिक फोर्स, लिखिए कूलम्बिक फोर्स। अच्छा ये बताओ, आप ये खुद सोचो ना कि अल्फा पार्टिकल क्या है, अपने आप में प्लस होता है, ये जाएगा और यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, तो जाएगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, तभी तो ये डिफ्लेक्ट होता है, ऐसा थोड़ी अपने मन से डिफ्लेक्ट होगा, आई बात समझ, फोर्स लगता है इसलिए डिफ्लेक्ट कर गया। ओके आगे बढ़े, Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे लिखो, दिस फोर्स could be provided, this force could be provided if the greater part of, this force could be provided if the greater part of the mass of the atom, provided if the
greater part of masses of the atom and its लिख लिया बोलो, masses of atom and its positive charge लिख लिया बोलो। Yes, sir. चलिए आगे लिखे पॉइंट में नीचे। अब अगला पॉइंट ये होगा, देखो ध्यान सुना, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेट करेगा, तो आंसर आएगा सेंटर ऑफ एटम पे। तो नीचे लिखिएगा entire positive charge of atom to be concentrated at center of atom लिख लिया बोलो। Yes, sir. कहां पर कॉन्सेंट्रेट करता है बोलो, एटम के सेंटर पे Center. कॉन्सेंट्रेट करता है। and this center of atom called nucleus, and this center of atom called nucleus। लिख लिया बोलो। Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल है तो वही डिस्कस किया। ओके Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, भाई चलो आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल entire positive charge and most of the mass of the atom, according to this model of atom, entire positive charge and most of the masses of the atom are concentrated in the nucleus। लिख लिया बोलो यहां तक। Yes, sir. with the electrons some distance away। लिख लिया यहां तक बोलो, with electrons some distance away, डाल के फुल स्टॉप डाल दीजिए। क्या यहां तक ओके बोलिए। Yes, sir. चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक हो गया भाई ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा बहुत लंबा चौड़ा हो गया भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग, बहुत लंबा चौड़ा लिख लिया आप लोगों ने। जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का। कितना पेज हो गया? मेरा तो 2 हो गया। तो क्या करोगे, 5 नंबर में आप आता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, मुझे ही बता दो बस। 5 नंबर में आता है तो पूरा डिटेल से लिखना पड़ेगा ना, जरा सोचो खुद ही आप ही लोग। Yes, sir. देखिए 5 नंबर का प्रश्न है तो 5 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होगा, अदरवाइज देखिए पूरा इसमें लैंग्वेज आप ये जान लीजिए, पूरा लैंग्वेज है तो आपको अच्छे से यहाँ पर लिखना होगा, और अच्छे से लिखोगे नहीं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको अच्छा नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो अच्छे से लिखना। क्या भाई आगे बढ़े हम लोग, बोलो जल्दी से। Yes, sir. चलो भाई नीचे लिखो, द electrons would be moving in orbits, the electrons would be moving in orbits about the nucleus लिख लिया था, बोलो। Yes, sir. about the nucleus just same as the planets do around the sun। जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर जैसे करते हैं ना, वैसे ही ये करेगा। आई बात समझ में, बोलो। Yes, sir. लग रहा है घोर सन्नाटा छा गया, आप एक फोटो बना लीजिएगा, मैं समझ गया भाई। ये समझिए कि मैं ये बोल रहा हूं आपको कि यहाँ पर कहीं न्यूक्लियस है, यहाँ
ये ऐसा न्यूक्लियस है ये वाला, ये ध्यान रखिए। ओके है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसके चारों ओर कौन घूमेगा, आप ये जान लो, इसके चारों ओर घूमेगा कौन कौन कौन, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। चलो भाई इलेक्ट्रॉन घुमाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन यूं घूमेगा, यानी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है v वेलोसिटी से, और ये हमारा क्या है Ze, और इसका नाम रहेगा क्या बोलो, इसका नाम रहेगा, जल्दी बोलेंगे, इसका नाम रहेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ध्यान रखिएगा इसका नाम। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भाई, तो नोट कर लीजिए इसको, ये फोटो बना लीजिए, काम आएगा, जल्दी से बना लीजिए। और अभी यहाँ पर आप चाहो तो इसका रेडियस आप r मान लो, और अकॉर्डिंग टू बोर्स बोर मैं कह रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, यहाँ पर जो r का रेंज था ना, इसका रेंज, रेडियस का वैल्यू, ये एक्चुअल में रेडियस का जो वैल्यू था, रेडियस, ठीक है, ये एक्चुअल में था कहां से कहां, तो 10 का पावर -15 मीटर से कहां, 10 का पावर -14 मीटर के अराउंड में, ये ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत यहां पर? जल्दी बोलिए। जवाब नहीं आ रहा भाई, कोई दिक्कत है बोलो। नो सर। चलिए भाई, यहां तक आप नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिख लो, द रेडियस ऑफ एटम इन द रेंज ऑफ 10 का पावर -15 टू 10 का पावर -14, लिख लिया? बोलो जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए, लिख लिया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या चीज? द रेडियस ऑफ एटम इज इन द रेंज ऑफ 10 का पावर -15 मीटर टू 10 का पावर -14 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ओके भाई, यहां तक जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए अगला एक और चीज मैं बोलूं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ध्यान सुनिएगा भाई, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से हम बात करें तो इसके हिसाब से जो आपका रेडियस होता है ना एटम का, वो होता है 10 का पावर -10। तो नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, KTG, काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी लिख लो, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, according to kinetic theory, the size of atom in order of 10 का पावर -10 मीटर, लिख लिया? बोलिए। यस सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक मिनट ध्यान, ये मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलिए। नो सर। अच्छा एक मिनट, लास्ट में मैंने लाइन क्या लिखा था, जल्दी बताओगे, लास्ट में, इससे पहले वाला लाइन। According to kinetic theory, the size of atom in order to अच्छा इससे पहले मैंने क्या लिखा था, इससे पहले मैंने एटम लिखाया, या ये तो एटम का साइज हो गया, इससे पहले मैंने क्या एटम लिखाया था, न्यूक्लियस लिखा था? पहले मुझे बताओ, 10 का पावर -15 से 10 का पावर -14 में क्या लिखाया था? ये एटम लिखा था ना, एक्चुअल में यहाँ एटम नहीं, इसको आप कर लो, चूंकि ये जो है ना, ये बहुत, ये एक्चुअल में इसको कर दो न्यूक्लियस कर दो, क्योंकि ये न्यूक्लियस का साइज हो जाएगा, ये दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, जहां एटम लिखा है ना वहां न्यूक्लियस कर लो। आई बात समझ में? यस सर। जहां आपने एटम लिखा ना, द साइज ऑफ एटम लिखा था ना, तो वहां बस क्या कर लो, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द ऑर्डर ऑफ 10 का पावर -15 टू 10 का पावर -14, ठीक कर लिया? बोलो। यस सर। यस सर। ध्यान रखिएगा, मतलब एक चीज ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनिए, देखिए एटम का साइज ये होता है, ये होता है, और न्यूक्लियस का साइज ये होता है। यानी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1 फर्मी, आप ये नोट कर लीजिए, 1 फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर होता है, ठीक है?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, हालांकि मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा और ये आपको, हालांकि ये एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं, वो एटम न्यूक्लियस में जाओगे तब मिलेगा। 1 फर्मी बराबर इतना होता है। और मैं बात कर लूं, जब रेडियस की बात करोगे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करोगे, ठीक है भाई, न्यूक्लियस की बात करोगे, तो ये R0 इंटू ये A का पावर 1/3 आएगा। ये A क्या है तो आप जानते हो, ये A क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। क्या बच्चों इसमें कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। आपने पढ़ा होगा ना, A फॉर क्या, एटॉमिक मास नंबर, कोई दिक्कत इसमें बोलिए? नो सर। और R0 की बात करोगे तो R0 का जो वैल्यू होता है ना, ये होता है आपका 1.2 फर्मी। क्या बोला, जल्दी से बोलिए, भूल रहे हैं आप लोग। देखिए बेटे, मैंने ये बोला R0 का, देखो ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ओके। और ये R0 क्या है, R0 एक कांस्टेंट है, ये R0 का वैल्यू क्या होगा, 1.2 फर्मी बोला है। 1.2 फर्मी का मतलब क्या है, जल्दी से बोलो। 1.2 फर्मी कहने का मतलब है 1.2 इंटू 10 का पावर माइनस का 15 मीटर। नहीं आया समझ में? तो ये जो ऑर्डर है ना, ये एक्चुअल में किसका ऑर्डर है, ये चीज, ये किसका ऑर्डर है, ये है साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये। समझ गया बोलो? यस सर। यानी रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ही न्यूक्लियस का साइज पहले ही मिल चुका था। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। चलिए अब एक लाइन नीचे मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान सुनिएगा। मैं बोलूं कि मुझे कंपैरिजन करना है साइज ऑफ न्यूक्लियस और साइज ऑफ एटम में, तो किसका साइज ज्यादा होगा ये बता दो, बोलिए। देखो सन्नाटा छा गया। एटम। ऑब्वियस है एटम का साइज, आप देख लो तो नीचे लिखो, साइज ऑफ एटम इज मच मच लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। लिख लिया? बोलो जल्दी बोलो। यस सर। और नीचे लिखो, द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ एटम अबाउट 10 का पावर 4 टू 10 का पावर 5, 10 का पावर 4 टू 10 का पावर 5 टाइम्स लार्जर देन साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या यहां तक ओके बोलो? यस सर। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहां तक देखो जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है मैं वैसे भी लिखाते चल रहा हूं आप लोगों को, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, पता ये तो वही बात है ना कि एक कमरा है और कमरे में मैंने एक सुई छोड़ दिया है। देख रहे हो कितना गुना ये है, ये देखो, मतलब आप इस कमरा में मैंने एक सुई छोड़ दी, ये कमरा है, ये कमरा है, कमरे में एक सुई छोड़ दिया है, ये निडल, ठीक है। तो निडल आपका क्या हो गया, निडल हो गया आपका न्यूक्लियस और ये कमरा हो गया एटम। सोचो कितना खतरनाक यहाँ पर ये बात है। इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ क्लियर हो रहा है क्या कि इंटायर पॉजिटिव चार्ज क्या इतने ही पर है और बाकी इधर क्या इस कमरे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, तो बाकी स्पेस तो खाली हो गया ना यहाँ पे, ये बोलो। यस सर। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। नहीं आया समझ में क्या? जल्दी बोलो। आगे सर। इसका मतलब नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर होते हैं, आप ये जान रहे हो। इलेक्ट्रॉन क्या होता है और एटम के ऑर्बिट में होता है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर आपका क्या है, न्यूक्लियस है। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसका मतलब पूरा पार्ट तो खाली है। और इतने स्पेस की आप तुलना करोगे ना तो मालूम चलेगा कि जो एम्प्टी स्पेस है ना वो कितना है, 99 इतना है परसेंट है खाली। यानी कोई भी एटम, यदि ये एटम है तो इस एटम का इतना परसेंट पार्ट क्या होता है, ऐसा एम्प्टी होता है। कई बात ओके बोलो? यस तो सर। नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, नीचे एक लाइन लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। most of the most of the part of atom is empty space.
लिख लिया? बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. लार्जर एटम, आगे लिखो, लार्जर एटम हैविंग लार्जर एम्प्टी स्पेस। कोई दिक्कत बोलो? No, sir. देखो बस ये समझ लो, एटम के पास जो, मतलब आप ये समझो, जैसे पहले बोला था प्लम पुडिंग में कि ना भाई एटम क्या होता है, पूरा ठोस होता है, ऐसा कोई कुछ खाली नहीं पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला कंसेप्ट था प्लम पुडिंग वाला, वो पूरा फिल कर गया। मतलब एटम जो यहाँ कह रहा था ना प्लम पुडिंग में पूरा भरा होता, नहीं, एक ही जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सारा पार्ट खाली है। क्या बात समझ में आया? बोलो। Yes, sir. चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़े, बोलिए। Yes, sir. चलिए, तो यहां पर मैं एक लाइन यहां लिखूंगा, देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नीचे लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes through gold foil, most of the alpha particle passes through the gold foil, gold foil. It shows that, it shows that, it shows that, shows that, shows that, shows that most of the part of atom is empty। नीचे मैंने कारण लिख दिया भाई, आप ये नहीं कहना कि सर आपने कारण नहीं लिखा था, मैंने कारण ही लिखा दिया है। तो आप ऊपर वाला लाइन लिख दो और उसके नीचे ये लिख दो, या ऊपर का लाइन हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? बोलो Yes. जल्दी बोलो, क्या पॉइंट ओके है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां तक मैंने बता दिया, और उम्मीद है यहीं तक मुझे अभी लिखवाना है, अब ज्यादा मैं लिखवाने वाला आगे नहीं हूं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप मुझे बता दो कि भाई अल्फा पार्टिकल कुछ डेविएट हुआ है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ है, तो क्यों डेविएट हुआ है? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन की वजह से हुआ है, बोलो। Yes, sir. तो चलिए नीचे एक लाइन लिखिएगा, नीचे लिखो, the nucleus of gold, the nucleus of gold, the nucleus of gold is about 50 times heavier than, the nucleus of gold is about 50 times heavier than alpha particle। लिख लिया? बोलिए Yes, बोलिए sir. बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. चलिए आगे इसी में लिखिएगा कॉमा करके, इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज responsible for deviation in, it is responsible for deviation in in alpha particle, deviation in path of alpha particle। लिखो deviation in path of alpha particle, लिख लिया? बोलो। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे लिखिएगा, एक लाइन में ऐसा ही लिख देता हूं कि यहाँ पर जो गोल्ड का न्यूक्लियस है ना, ये स्टेशनरी है। आई बात समझ में? गोल्ड का जो न्यूक्लियस है क्या है? स्टेशनरी है। तो इसको आप स्टेशनरी मान लो, तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल मान लो यूं ऐसा आ रहा है, तो आएगा आएगा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, ये यहां से क्या होगा, इस तरफ ये मुड़ जाएगा। क्यों? देखो यहां पर देखोगे तो ये जब यहां होगा तो इसमें फोर्स क्या होगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। जब यहां था तो फोर्स क्या होगा, इस तरफ फोर्स लग रहा था। जब यहां था तो फोर्स क्या होगा, इस तरफ लगेगा। तो ये क्या होगा, आपका यूं डेविएट कर जाता है। आ रही बात समझ में ये वाला? बोलो। Yes, sir. चलिए, तो ये फोटो आप बना लीजिएगा कि ये क्यों ऐसे डेविएट कर रहा है, इसका कारण क्या है, तो कूलम्बिक फोर्स की वजह से हुआ है। आई बात समझ? मैं नीचे लिखाऊंगा अभी, फोटो बना लो, मैं नीचे लिखाऊंगा अभी। लिख लिया? बोलो। Yes, sir. अंडर अंडर अ कंडीशन, under a condition that under
condition that gold nucleus remain stationary throughout the scattering process समझ में आ रहा है? यहां तक बोलो। Yes, sir. चलिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूं, देखो कि आपको इसे रेस्ट पे लेना है, स्टेशनरी मानना है। कोई दिक्कत है बोलो? केवल यही यहाँ स्कैटर होगा, यही मूव करेगा। आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा अंडर above condition और assumption। देखिए ऊपर आपने कंडीशन मान लिया है या एजम्पशन मान लिया, आप ये लिख लो, अंडर एबव एजम्पशन और कंडीशन। लिख लिया था? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए। Yes, sir. द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, जल्दी बताइए, यहां तक ओके? तो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन अल्फा पार्टिकल Yes, can be sir. computed by using Newton's second law and the Coulomb's law for electrostatic force of repulsion, and the Coulomb's law for electrostatic force of repulsion between alpha particle and positively charged nucleus। क्या ये ओके बोलो? Yes, sir. चलिए यहां तक ओके है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, अब शांत होके देखेंगे ध्यान से, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये हो गया, अब एक यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, हो सकता है यहाँ पर मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखेंगे, जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि शुरू में ये चला था, एक्चुअल में ये क्या है, ऐसा देखो, सीन यहाँ पर ये रहेगा कि शुरू में ये चला ऐसे एग्जैक्टली, ये यूं ऐसे, ये ऐसे हो गया पार्टिकल का पाथ, ठीक है, यूं चला, ये ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इस कंडीशन को देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, कोई ध्यान से ये समझना, ये वाला है, समझने आए और कुछ नहीं यहाँ पर है, और इस पर इस तरफ लगेगा, ठीक है। बट आप ये समझिए कि आप यहाँ पर किसी एक पर फोर्स निकालो, चाहे आप निकाल लो फोर्स कहाँ पर, इस पर निकाल लो F, या आप निकाल लो इस पर फोर्स निकालो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और ये ZE न्यूक्लियस है। तो यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आप यदि मान लीजिए R है, तो F का वैल्यू क्या होगा, देखिए F का वैल्यू हो जाएगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा, Q1 Q2 अपॉन ये R का स्क्वायर, पढ़ा ये वाला, बोलिए बोलिए। Yes, sir. तो आप जानते हैं न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, ZE होता है, और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, आपको मालूम होगा, 2E चार्ज होता है, ओके, और नीचे में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आपको आ गया, बोलिए। अरे Yes. अल्फा पार्टिकल मैं जब भी बोलता हूं तो आपके मन में क्या आता है, आपके मन में आना चाहिए डबल आयोनाइज हीलियम एटम, मतलब चार्ज कितना होगा इस पर, चार्ज होगा 2E, समझ रहे हो बात को, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 19 कूलम, और मास क्या होना चाहिए, तो मास होना चाहिए क्या चीज, 4 टाइम्स ऑफ क्या चीज, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या ये बात ओके, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. नोट करिए इसको जल्दी से इसको नोट करिए क्विकली, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। जल्दी से इसको नोट करिए। क्लियर है भाई, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, ओके है?
Yes, sir. चलिए, तो आपने ये देख लिया, इसमें कुछ खास नहीं है, जो बताना था मैंने आपको बता दिया है, हर एक चीज आपको मतलब ट्रेजेक्टरी वगैरह हो चुका है, कुछ खास इसमें तो है नहीं, बस थोड़ा सा ये आप लिख दीजिएगा एग्जाम में अच्छे से, तो आपको पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ओके भाई, जल्दी बताइए। Yes, sir. चलो, तो ये ध्यान रखना, अब ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब ये देखो, ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, बहुत सारा पार्टिकल ऐसे जाएगा, यूं सारे पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं, सब ऐसे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस होगा ना, तो देखो क्या होगा, देखो न्यूक्लियस होगा, जाएगा, कुछ पार्टिकल क्या होगा, घूम के यूं ऐसे आ जाएगा, कुछ पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, आ रही बात समझ में, कुछ पार्टिकल क्या होगा, देखो ध्यान से देखते चलना, कुछ पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, देखते चलिएगा सभी लोग, और कुछ पार्टिकल क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, तो इस प्रकार का इसका ट्रेजेक्टरी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को, कोई ऐसा खास नहीं कि समझ में आपको नहीं आएगा। और ये एंगल क्या है, थीटा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बोलो। Yes, और ये sir. क्या है, टारगेट, ये टारगेट न्यूक्लियस है। ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अच्छी, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देखेंगे, इसको यहाँ पर ये मिला दीजिए, तो ये पार्टिकल चला है ना, तो ये इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है ना, इसको हम बी बोलते हैं, और यहाँ बी क्या है आपका, बी बराबर इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके बोलिए, बताइए Yes, बेटा, sir. ओके है। Yes, sir. चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करिए इसको, और एक लास्ट का टॉपिक इसमें बताऊंगा, और इसको मैं बाय बाय करूंगा। जल्दी से इसको नोट करिए, इसके बाद हम खत्म करेंगे। अब आपको मालूम बस Sir, रहना note चाहिए here. थ्योरी क्यों फेल किया था, मिटा दूं। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में लिख लिया क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट अप्रोच, लिख लिया। क्लोजेस्ट अप्रोच कितना नजदीक जा सकता है, देखो सुनना सही से भाई, सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, आप ये समझ रहे हो बात को, और यहां से ये चलना शुरू किया, ठीक है, यहां से मान लीजिए चलना शुरू किया, और यहाँ पे आके ये रुक जाता है। ठीक है, ध्यान सुनना सही से, यहां से चलना शुरू किया, ओके, यहाँ पर ये न्यूक्लियस आपका है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस मतलब समझ रहे हो ना, कौन, अल्फा पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल चला, कितने वेलोसिटी से, v से चला, ओके, और मास क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद ये अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, इसका बाद का रफ्तार 0 हो गया, रुक गया। तो अब जरा सोचिए, मैं आपसे पूछूं कि क्या ये इससे अधिक नजदीक जा सकता है क्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, बोलिए। No, sir. नहीं जाएगा। तो इससे नजदीक जाने नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको आप मान लीजिए क्या चीज, डी, और ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब सबसे नजदीक इतना ही होगा, इससे अधिक नजदीक नहीं जाएगा। ओके, तो अब ये सोचिए कि शुरू में इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी था, हाफ mv² था, ओके, और ये पूरा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया, और किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, जो कि आपका होता है क्या चीज, KQ1 मतलब ZE, आप जान रहे हो, कोई दिक्कत है भाई, और Q2 मतलब कितना, 2E, और बाय क्या चीज, D। आई बात समझ में, पूरा का काइनेटिक क्या हुआ, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है, बताओ। Yes, sir. और इस पर भी सवाल नीट में बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको नोट करिए, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। यहां पर मैं लिखता हूं, लेट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल m and its velocity, its velocity v, when particle at large distance away from nucleus। क्या ये बात ओके, बताइए, Yes, sir. बोलिए। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बस इतना ही ध्यान रखना, आपको ये याद रहेगा, सारा सवाल आपका बन जाएगा, गारंटी के साथ ये मैं कह सकता हूँ। ओके, तो इसको नोट करिए, और कुछ इसमें अजम्पशन, कुछ इसके मतलब फेल होने के कारण थे, मैं उस कारण को बता रहा हूँ, और इस चैप्टर को मैं बाय बाय करूंगा अभी।
ये चैप्टर कह रहा हूँ, टॉपिक को मैं बाय बाय करूंगा, और अगले क्लास में हम लोग का पता नहीं क्या शुरू होगा, बोर्स मॉडल शुरू हो जाएगा। ओके यस सर। चलिए, तो इसको भाई नोट कर लिया सभी लोग। और मैं बता रहा हूं ये टॉपिक नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए ये वाला, ये जो केवल यही वाला, बाकी की मैं बात नहीं कर रहा, केवल मैं इसी की बात कर रहा हूं। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़िए भाई, जल्दी बोलिए। हाँ सर। यस सर। चलिए, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। इरेज करूं? यस सर। चलो, अब नीचे लिखो क्यों फेल हुआ था। तो यहाँ फेल को आप कह लो लिमिटेशन, लिमिटेशन या लिमिटेशन की बात मैं कर सकता हूं यहाँ पर क्या चाहिए, लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन को आप इसके बाद आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि ये क्यों फेल किया, ठीक है। मतलब शॉर्ट कमिंग भी लिख सकते हो, समझ रहे हो बात को, शॉर्ट कमिंग। आई बात समझ में? शॉर्ट कमिंग समझ रहे हो, क्यों फेल किया, लिमिटेशन। पहली बात तो ये यहां पर ध्यान सुनिएगा ध्यान से, पहली बात तो यहां पर ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं किया इन्होंने। जल्दी बताइए मैंने क्या बोला, बोलो। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बिल्कुल डिफाइन नहीं किया। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम कैन नॉट डिफाइन, कैन नॉट डिफाइन बाय दिस मॉडल। ओके है बोलो। ये पूछा जाएगा कि भाई बोर्स ये आपका रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ, तो आप ध्यान से लिखिएगा। दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा बात ये है कि यहां पर ये एक्चुअल में एक ये जो एटम है ना, ये इन्होंने बोल दिया, ध्यान सुनिएगा पहले मैं बताता हूं देखो, क्योंकि यहां पर ये एक्चुअल में ये जो मॉडल है ना, ये डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को। क्या, मैं बताता हूं ध्यान सुनिएगा। आप ये समझिए कि इस मॉडल में क्या बोला गया, देखिए इस मॉडल में आपको बोला गया कि यहाँ पर ये हमारा, ये आप समझो एटम है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करेगा, आप जान रहे हो कौन करेगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर, क्या ये एक्सेलरेटेड है, बोलो। अरे है ना, तभी तो ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बोलो। नहीं होता इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी, तो ये डायरेक्शन चेंज होता है, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ रहे हो बात क्या। इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर देखो, बात करो, वेलोसिटी है यहाँ। अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्यों चेंज हुआ, तो आप ये समझो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब इसका, इस पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, तभी तो चेंज किया, बोलो। यस सर। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैविंग, इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे लिखो, रुको, ऐसे आप गड़बड़ कर दो, मुझे पता, रुक जाओ। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, velocity of electron, electron shows that electron has acceleration। आई बात समझ में, बोलो। क्लियर नहीं है क्या, बोलो। क्लियर है सर। ओके आगे इसी में लिखिए, आगे में लिखिएगा एक्सेलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रॉन आप जानते हो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो वी नो दैट accelerated charge, we know that accelerated charge radiated electromagnetic waves। आई बात समझ में, मतलब कोई भी चार्ज यहाँ पर घूम रहा है, ऐसे ही चल रहा है, कोई चार्ज है मान लो ऐसा घूम रहा है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी इसके पास यहाँ देखो चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगा। आई बात समझ में,
Yes, sir. ये बट यहां पर मैं बता दूं, एक मिनट सुनिए, यहां पर मैं लिखूंगा according to this model, atom should radiate electromagnetic wave. समझ में आ रही बात? बोलो। बट atom does not radiate EMW, electromagnetic wave. आई बात समझ में? बोलो। जल्दी बोलिए। अरे भाई यहाँ क्लियर नहीं क्या? देखो मैंने पहले बोला कि चार्ज कहीं है, चार्ज एक्सीलरेटेड है, तो क्या होगा? उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। ये मैंने नहीं बोला है, मैक्सवेल साहब ने बोला था। ठीक है, तो आप देखिए ना यहाँ पर कि यहाँ पर ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है, चारों ओर यहाँ घूम रहा है, तो ये एक्सीलरेटेड है, तो यहाँ से क्या निकलना चाहिए था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना चाहिए था ना। बोलो। जवाब ही नहीं आ रहा, सन्नाटा छा गया आप लोगों का। यस सर। तो आप बनाइए फोटो को, अब लिखिए इस चीज को, पूरा बात कुछ मत छोड़िएगा, लिमिटेशन में लिखिएगा ये चीज। नंबर ये 2-3 नंबर का पूछा जाएगा तो घबरा जाओगे वहां, इसलिए लिखो अच्छे से। आगे बढ़े बच्चा लोग, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भाई इरेज में करता हूं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। देखिए, यानी इसके नीचे एक फोटो और बना लीजिएगा आप। क्या चीज मैं बता दूं आपको। देखो, आपने देखा था भाई कि भाई उन्होंने बोला भाई ऐसा सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए, लेकिन आप ये जान रहे हो कि भाई यहां से ये चलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वेलोसिटी इसका चेंज करेगा भाई, तो यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। बोलो हाँ सर, बोलिए, निकलेगा ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने का मतलब क्या है कि एनर्जी निकलेगा। तो एनर्जी निकलेगा तो कहीं ना कहीं से एनर्जी खर्च होना चाहिए, तो एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल वाला खर्च होगा। देखो, एनर्जी निकल रहा है और क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा, फाइनली क्या होगा? ये जाके कोलैप्स कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस को हिट कर देगा। ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब देखो, एनर्जी यहां से कंटिन्यूअसली निकलना चाहिए, कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलना चाहिए, लेकिन क्या होता है? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता नहीं है। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए, तो ये फोटो बना लीजिएगा ऐसे जिलेबी की तरह गोल। देखो, रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि न्यूक्लियस के चारों ओर ही घूमता है, लेकिन कुछ ज्ञानी लोगों ने क्या किया? इसको फेल कर दिया। क्यों? देखिए, इन्होंने ये बोल दिया भाई चारों ओर घूमेगा, लेकिन यहां पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि यहां पर एक्सीलरेटेड है तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। तो वेव निकलना मतलब एनर्जी निकलना, तो एनर्जी निकलेगा तो एनर्जी कहीं खर्च होना चाहिए, तभी निकलेगा ना। तो क्या होगा भाई? पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। दो चार्ज के बीच का घटते घटते क्या हो जाएगा? फाइनली खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये बात कही थी उन्होंने। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. चलिए, तो शॉर्ट कमिंग मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान रखिएगा, इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा, बाकी सारी कहानी समाप्त। आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो, तो आगे क्या बढ़ेंगे? बस फिलहाल आज बेटा इतना ही रहने दीजिए। आज आपका पूरा खत्म हो गया। कितना पेज गया? 4. बाप रे बाप, आज बहुत ज्यादा लिखा दिया ना मैं। बोल नहीं रहे हो तुम लोग। सर वो फिगर बनाना पड़ा इसलिए। क्या करोगे? अच्छा नहीं, वैसे लिखना भी था ना थोड़ा। आप जान रहे हो ना कि ये आप देखना, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट वाला होगा ना क्वेश्चन कहीं प्रीवियस ईयर वाले में, तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ बहुत लंबा चौड़ा होगा, ठीक है। पर हालांकि मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा, ये जान लो। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया, आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत फिर भी हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, पूछ लोगे ना आप लोग? यस सर। ठीक है बेटा, हम लोग अगली सेशन मिलते हैं। फिलहाल के लिए सभी लोगों को भाई बाय बाय।